नोमेनक्लेचर है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 NH2 CH NO2 CH Cl CH OH CH3। देख लिए, ये कीटोन वाला है। इसी में एल्डिहाइड वाला भी आपको डाल देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डालते हैं जिसमें कि एल्डिहाइड है। CHCl CHOH CH3 हो गया। अब जरा गौर कीजिए, इस ग्रुप और इस ग्रुप में क्या अंतर है? दोनों का सब कुछ ठीक ठाक है, बस इतना फर्क है कि ये अगर कार्बन के छोर पे आ जाता है तो एल्डिहाइड हो जाता है, यही कार्बन के बीच में रहता है तो कीटोन रहता है। क्लियर है ना? जैसे कार्बन कार्बन का चैन है और इस चैन के बीच में यहाँ रहा तो ये कीटोन रहा, लेकिन कार्बन कार्बन का चैन है और इस चैन के बीच में अगर यहाँ रहा तो एल्डिहाइड रहा। यही अंतर है एल्डिहाइड और कीटोन में। क्लियर है? अब आप सीनियरिटी टेबल में एल्डिहाइड सीनियर है, कीटोन जूनियर है, तो सबसे बड़ी बात क्या है कि एल्डिहाइड तो छोर पे होता है तो छोर पर से गिनती शुरू हो जाती है, लेकिन कीटोन कहीं ना कहीं बीच में रहेगा। तो जब कीटोन बीच में रहेगा तो आखिर किधर से गिनती करेंगे? तो सुन लीजिए, कीटोन अगर बीच में है तो गिनती उधर से करेंगे जिधर जिस पलड़ा में कीटोन है। जैसे पूरे चैन को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भाग में बांट सकते हैं। 1 2 3 4 5, बीच यही ना हुआ। अब बीच वाले से इधर है कि उधर है? इधर है, तो बीच वाले से जिस साइड में उधर से ही गिनती शुरू होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। अब इसमें आप ध्यान से देखिए, कीटोन के बाद ये जितने भी हैं ये जूनियर ग्रुप, कीटोन सबसे सीनियर है। तो जूनियर का अगला नाम और आगे लिखते हैं। तो NH2 का अगला नाम क्या है? देख के बताइए जी। एमिनो। एमिनो। उधर भी वो लिखी थी, आप उस दिन चार्ट लिखे थे, निकाल लीजिए। बहुत बढ़िया। ये क्या है? NO2 का देखिए क्या है अगला नाम? देखिए NO2 कहाँ है? नाइट्रो। वेरी गुड, नाइट्रो। क्लोरीन का क्लोरो। OH का हाइड्रोक्सी। हो गया। अब देखिए, अब इसमें अल्फाबेटिकली कौन सीनियर है? ए, उसके बाद सी, उसके बाद ए। तो क्या लिखेंगे? एमिनो कितने नंबर चेयर पे बैठा है? 5 एमिनो लिख दे। उसके बाद 7 क्लोरो। यस सर। और 8 क्लोरो लिख दिए। उसके बाद 8 हाइड्रोक्सी और 5 एमिनो। अब इधर जगह नहीं है। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? 6 नाइट्रो। चैन का नाम क्या होगा? नोनेन। नेन। हो गया। इसका पिछला नाम होता है ONE।
इसका पिछला नाम क्या होता है? ONE। लेकिन कितने नंबर चेयर पे बैठा है ये? 3 ओन। ये भी लिख सकते हैं। और नहीं, अगर आप चाह रहे कि ना मेरा थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़े, तो ये 3 को आगे लगा दीजिए, ई को साइलेंट कर दीजिए, 3 नो ने नोन, 3 नो ने नोन। उतार लीजिए तेजी से। इंग्लिश का एक कॉपी अलग रखो। अब देखिए, कीटोन का बना लिए। कीटोन का बनाने के बाद एल्डिहाइड का बिल्कुल बनना चाहिए। तो कीटोन तो बीच में होता है कहीं भी, एल्डिहाइड तो छोर पे होता है। तो एल्डिहाइड में गिनती कहाँ से शुरू करेंगे? देखिए, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है, यहीं से गिनती शुरू होगा, क्योंकि सबसे सीनियर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कर दिए। इसका क्या नाम होना चाहिए? एमिनो। इसका नाइट्रो, इसका क्लोरो, इसका हाइड्रोक्सी। क्लियर है? अब अल्फाबेट के हिसाब से लिखेंगे। एमिनो कितने नंबर पोजीशन पे है? 5 नंबर पे। 5 एमिनो, 8 क्लोरो। क्लोरो 8 पे है, नहीं 7 पे। 7 क्लोरो, फिर 8 हाइड्रोक्सी, 6 नाइट्रो, 6 नाइट्रो, 1 नाइट्रो। आप कितना नहीं, 1 को लिखते नहीं, नहीं लिखेंगे तो 1 को लिखते ही नहीं, क्योंकि अकेले यही है। ये है, 2 भाई होगा तब ना संपत्ति का बंटवारा होगा। भाई में अकेले, बाप का एक के बेटा है। तो ये यहाँ पे सबसे सीनियर है, तो गिनती उनती नहीं। 1 को लिखते ही नहीं है, रूल लिख लीजिए। 1 को लिखते ही नहीं, 2 के बाद से लिखते हैं। तो यहाँ नोनेन होगा, नो नेन। एल्डिहाइड का पिछला नाम है आल। ई को साइलेंट कर दीजिए, यानी नोने नान, नोने नान। क्या हो गया पूरा? 5 एमिनो, 6 क्लोरो, 8 हाइड्रोक्सी, 8 हाइड्रोक्सी नोने नान। बोलिए, कोई दिक्कत? सर और ठीक एमिनो ये नहीं है। सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप इस सारे में यही है, नहीं कार्बामोइल। कार्बामोइल। लेकिन पिछला नाम इसका क्या है? पिछला नाम क्या है? एमाइड। क्योंकि सबसे सीनियर का पिछला नाम लेते हैं ना, तो एमाइड हो गया। गिनती करेंगे यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7। इसका अगला नाम लेंगे। इसका अगला नाम है फॉर्माइल। देख लीजिए, हो गया ना? परफेक्ट ने। इसका अगला नाम क्या है? C ट्रिपल बॉन्ड N का देखिए क्या नाम है? किसका सर? C ट्रिपल बॉन्ड N का साइनो। साइनो हो गया। कोई कष्ट? अब नंबरिंग में 1 एमिनो नहीं, एमिनो तो है ही नहीं ना, एमाइड्स वो तो सबसे सीनियर है, सीनियर है सबसे सीनियर है। सिंगला होगा। उसका नाम चैन के साथ लिखते हैं। रुकिए, एक और रूल लिखते हैं। तो इसमें सबसे सीनियर है एमाइड, और CN और COH जूनियर है। इसलिए इस दोनों का अगला नाम लेंगे। और क्या होगा अगला नाम? 4 नंबर पे फॉर्माइल लिखने से पहले अल्फाबेट के हिसाब से साइनो ज्यादा सीनियर है, तो लिखेंगे 3 साइनो, 4 माइल। चैन का नाम, चैन में कितना कार्बन है? हेप्ट, 7 है ना, हेप्टेन। लिख दिए। अब एमाइड इसमें जोड़ देंगे। सीनियर का पिछला नाम सबसे पीछे,
MI ई को हटा करके MI एमाइड लिख देंगे, यानी पूरा नाम क्या हुआ? 3 साइनो 4 फॉर्माइल हेप्टेनामाइड। नहीं बुझाया? हाँ? अब इसी को चेंज कर करके आप लोगों से बनवाएंगे। अब सोचिए जरा, ये सब कुछ ऐसे हो और यहाँ पे ये हाइड्रोजन हट करके CH2 CH3 हो जाए, ये भी हट करके CH2 CH3 हो जाए। अब इस केस में क्या करेंगे? अब इस केस में आप देखिए कि फिर कार्बन का चयन इधर बन चुका है, नाइट्रोजन के बाद कार्बन का चयन बन चुका है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन ये है। इसका ज्यादा वैल्यू है क्योंकि ये दोनों नाइट्रोजन के कारण चयन से टूट रहा है। अब इसका क्या नाम होगा? अगर ऐसा कंडीशन हो तो ये दोनों सबसे जूनियर हो गया। इस दोनों का हाल ये हो गया कि इस दोनों से भी जूनियर हो गया। इस स्थिति में क्या लिखेंगे देख लीजिए। इसमें कितना कार्बन है? 2 ना? 2 कार्बन को क्या बोलेंगे? इथाइल बोलेंगे कि नहीं? इथाइल। तो यहाँ हम इसको ऐसे ही रहते हुए इसके आगे में बना देंगे NN। NN का मतलब जैसे यहाँ साइनाइड के लिए 3 लिखे ना, तो इसके लिए नंबर तो कोई है नहीं, तो NN N पे है वो, तो NN डाई इथाइल। NN डाई इथाइल। NN डाई इथाइल 3 साइनो 4 फॉर्माइल हेप्टेनामाइड। समझ गए बात को कि नहीं समझे? अगर ऐसा केस बने तो हम ये कर देते हैं। तो आप लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है? ईस्टर दूसरे दिन बताऊंगा। हाँ, ये होमवर्क है, ईमानदारी से बना लीजिएगा।